ट्वेल्थ के बाद इलेक्ट्रिकल फील्ड में करियर बनाना है लेकिन कंफ्यूज है, आईटीआई करूं, डिप्लोमा करूं या डायरेक्ट बीटेक इलेक्ट्रिकल करूं। अगर आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन है तो वीडियो को एंड तक के जरूर देखना, क्योंकि मैं सिर्फ आज ये नहीं बताऊंगा कि आईटीआई क्या है, डिप्लोमा क्या है और बीटेक क्या है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन तीनों के बाद आप किस टाइप का करियर बना सकते हैं, किस ऑप्शन में ज्यादा प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा मिलेगा और आपको अपने गोल के अकॉर्डिंग क्या चूज करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात, सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ। आईटीआई, डिप्लोमा या बीटेक में कोई यूनिवर्सल बेस्ट ऑप्शन नहीं होता है। बेस्ट ऑप्शन डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पर, आप कितना टाइम पढ़ना चाहते हो, आपको प्रैक्टिकल वर्क पसंद है या इंजीनियरिंग, डिजाइन साइड, और फ्यूचर में आप किस लेवल पर करियर बनाना चाहते हो। इसलिए किसी फ्रेंड ने बीटेक किया है तो आपको भी बीटेक करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। अपना गोल सोच समझ कर डिसाइड करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, आईटीआई क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम आईटीआई की। आईटीआई का फोकस जनरली स्किल बेस्ड और ट्रेनिंग पर होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन, सेफ्टी, बेसिक मेंटेनेंस और प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिकल वर्क जैसे कॉन्सेप्ट समझते हो। अगर आपको हैंड्स ऑन वर्क प्रैक्टिकल पसंद है और आप जल्दी स्किल डेवलप करना चाहते और इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं तो आईटीआई एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और आप आईटीआई के बाद एक टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, मेंटेनेंस टेक्नीशियन और रोल के साथ एक्सपीरियंस के साथ साथ डिफरेंस टेक्निकल पोजीशन पर जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, सिर्फ आईटीआई कंप्लीट कर लेना इनफ नहीं होता है। आपको प्रैक्टिकल स्किल्स, सेफ्टी नॉलेज और एक्सपीरियंस कंटिन्यूसली डेवलप करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3 में आएंगे डिप्लोमा इंजीनियरिंग क्या होता है। आप बात करते हैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। डिप्लोमा आईटीआई से ज्यादा इंजीनियरिंग ओरिएंटेड टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इसमें हम इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, कंट्रोल एंड बेसिक्स इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट को सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं। डिप्लोमा के बाद आप टेक्नीशियन से लेकर जूनियर लेवल टेक्निकल रोल्स के साथ साथ डिफरेंट अपॉर्चुनिटी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट एडवांटेज होता है, अगर आप बाद में बीटेक करना चाहते हैं तो डिप्लोमा होल्डर्स को लेटरल एंट्री भी मिलती है सीधे सेकेंड ईयर बीटेक में। पॉइंट नंबर 4 में बात करेंगे बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। बीटेक एक अंडर ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग डिग्री है। इसमें हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट को डीपली लेवल तक के समझते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। और अगर आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में इंटरेस्टेड रखते हैं तो आगे चल के आप पीएलसी, ऑटोमेशन, स्काडा, आरएलसी और इंडस्ट्रियल कंट्रोल जैसे स्किल भी डेवलप कर सकते हैं। बीटेक के बाद आप इंजीनियरिंग में डिजाइन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, मेंटेनेंस, टेस्टिंग और बहुत सारे डिफरेंस टेक्निकल डोमेन में अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, बीटेक डिग्री एक गारंटीड जॉब नहीं देती है। स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, कम्युनिकेशन, प्रैक्टिकल नॉलेज भी इम्पोर्टेंट होता है जॉब्स के लिए। आईटीआई वर्सेस डिप्लोमा वर्सेस बीटेक, अब हम सिंपल लैंग्वेज में इसमें डिफरेंस समझेंगे। आईटीआई में अगर आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल्ड और ट्रेड बेस्ड ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड है तो आईटीआई यूजफुल ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। डिप्लोमा में अगर आप टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं तो डिप्लोमा एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप इंजीनियरिंग डिग्री बीटेक करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में इसमें इंजीनियरिंग रोल मिलता है, इसमें प्रिपेयर करना पड़ता है बीटेक लेवल का। लेकिन डिसीजन सिर्फ नाम लेकर मत देखना, अपना गोल्स भी देखो। जैसे आपका गोल है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में करियर बनाना, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेरे तरह इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो। और अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो तो आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने के बाद, अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो तो आपको इलेक्ट्रिकल बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, जैसे पीएलसी, एचएमआई, स्काडा, वीएफडी, सेंसर, इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन, खुद की कम्युनिकेशन स्किल्स और इलेक्ट्रिकल कंट्रोल वायरिंग जैसे स्किल्स पे फोकस करना पड़ेगा। सिर्फ सॉफ्टवेयर में पीएलसी प्रोग्रामिंग करने से काम नहीं
नहीं चलता है, सेंसर सिग्नल्स पीएलसी तक कैसे पहुंचते हैं, पीएलसी आउटपुट क्या कंट्रोल करते हैं, वीएफडी मोटर को कैसे कंट्रोल करता है, एचएमआई पीएलसी के साथ कैसे कम्युनिकेशन करता है। ये प्रैक्टिकल नॉलेज आपको इंडस्ट्री में बहुत हेल्प करेगा। तो पॉइंट नंबर 7, 12 के बाद क्या चूज करना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, अगर आप ये वीडियो 12 के बाद देख रहे हो तो आप अपने आप से 4 क्वेश्चन पूछ सकते हो, कॉपी में लिख सकते हो। नंबर 1, मुझे प्रैक्टिकल वर्क पसंद है या थ्योरेटिकल वर्क पसंद है। नंबर 2, मैं कितने टाइम और इन्वेस्ट कर सकता हूँ एजुकेशन में। नंबर 3, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन क्या अलाउ करती है मुझे। नंबर 4, मैं फ्यूचर में किस टाइप के रोल करना चाहता हूँ। अगर आपको जल्दी स्किल बेस प्रैक्टिकल में चाहिए तो ITI चूज कर सकते हो। अगर आपको टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ अदर स्टडीज भी करना है तो डिप्लोमा कंसिडर कर सकते हो। अगर आप इंजीनियरिंग डिग्री के साथ रूट पर जाना चाहते हो तो बीटेक जरूर कर सकते हो। नंबर 8 में बताऊंगा, एक मिस्टेक कभी मत करना, दूसरों को देखकर करियर चूज करना। फ्रेंड्स बीटेक कर रहा है, मैं भी बीटेक कर लूंगा। कजन डिप्लोमा कर रहा है, मैं भी डिप्लोमा कर लूंगा। किसी ने बोला इलेक्ट्रिकल में स्कोप है तो आप इलेक्ट्रिकल खुद चूज कर लेंगे। किसी ने बोला इलेक्ट्रिकल में स्कोप नहीं है तो आप इलेक्ट्रिकल चूज नहीं करोगे। ऐसा मत करना, करियर अपने हिसाब से चूज करना, डिसीजन भी आपके अकॉर्डिंग चूज करना जो आपको अच्छा लगे। नंबर 9, डिग्री से ज्यादा इम्पोर्टेंस क्या है। और एक इम्पोर्टेंट बात, आप ITI करो या डिप्लोमा करो या बीटेक करो, कभी लर्निंग स्टॉप नहीं करना। इलेक्ट्रिकल फील्ड कंटिन्यूसली चेंज होते रहती है, इसमें कुछ ना कुछ नया इनोवेशन आते रहता है। जैसे ऑटोमेशन आ रहा है, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग आ रही है, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम डेवलप हो रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल एक्सपोजर लो जितना हो सके उतना। तो लास्ट में फाइनल मैसेज देना चाहूंगा, अगर आप 12th के बाद इलेक्ट्रिकल्स में करियर बनाना चाहते हैं तो ITI, डिप्लोमा या बीटेक तीनों अपनी अपनी जगह यूजफुल है। किसी को भी एक बेस्ट ब्लाइंडली बेस्ट मत समझो। अपना गोल देखो, अपनी सिचुएशन देखो, अपना इंटरेस्ट देखो, फिर अपने आप से डिसीजन लो। क्वालिफिकेशन आपको एंट्री दिला सकती है पर आपकी स्किल्स आपको ग्रो करवा सकती है। अगर आप 12th के बाद इलेक्ट्रिकल चूज कर रहे हैं या करने वाले हैं तो कमेंट्स में जरूर बताना ITI, डिप्लोमा या बीटेक आप क्या चूज करने वाले हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, PLC या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में करियर के प्रैक्टिकल्स वीडियो के टॉपिक्स चाहिए, नेक्स्ट जेन ऑटोमेशन को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। जय हिंद।